देश की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी कार्यकर्ती, सहायिका बहनों और आशा बहनों को मेरा सादर नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह। बहनों, वीडियो को पूरी देखिएगा। आज की वीडियो में हम जानेंगे आखिर क्यों नहीं जा रहा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और आशा की तरफ सरकार का ध्यान। क्यों बेबस हैं इतने कम मानदेय में काम करने के लिए आंगनबाड़ी और आशा बहनें। भाई और बहनों, वर्षों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती आशा काम करते करते ओवर एज होकर रिटायर हो गई। मानदेय अब बढ़ेगा, अब बढ़ेगा, इंतजार करते करते हद हो गई। पर किसी भी सरकार का ध्यान इनकी तरफ नहीं गया। चाहे कितनी भी सरकार बदल जाए, चाहे कोई भी बाल विकास मंत्री बन जाए, मोदी जी हों या योगी जी हों, मानदेय नहीं बढ़ना तो नहीं बढ़ना। किसी को ज्ञापन दिया जाए, कितना भी यूनियन संघर्ष कर ले, पर नहीं बढ़ना मानदेय तो नहीं बढ़ना। 3 से लेकर 6-7 हजार रुपए में किस तरह से कोई घर चलाए, बच्चों को पढ़ाए, घर के बुजुर्गों की दवा कराए। उसके ऊपर से सरकार की कृपा ये भी देखिए कि मानदेय महीने का महीने मिलता भी नहीं है। गांव में कोई सरकार आकर तो देखे, कितने घरों के चूल्हे इन्हीं पैसों के बलबूते पर जलते हैं। ये पैसे ना आए तो शायद दोनों टाइम के चूल्हे भी इनके घर में ना जले। मजदूरों को भी एक दिन के 500 रुपए मिलते हैं। इनसे कम पैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और आशा बहनों को मिलते हैं। कैसे वो अपने घर के खर्चों को चलाएं? उस पर मानदेय आने का कोई निश्चित समय भी नहीं है। बड़ी नौकरी करने वालों, ज़्यादा पैसे पाने वालों का मानदेय सही समय पर आ जाता है, पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का मानदेय आने में हर महीने लेट हो जाता है। अरे, जो मिल रहा है वही टाइम से दे दो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बड़ी नौकरी वालों को ज़्यादा मानदेय मिलता है। ये बात भी सही है कि जिसकी जितनी बड़ी नौकरी है उसको उतना बड़ा मानदेय भी, उसको उतना पैसा भी मिलता है। लेकिन हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों को भी देखा जाए तो हम लोग भी कम काम नहीं करते हैं। कम से कम इतना काम तो करते हैं, श्रमिकों के जितना, कम से कम श्रमिकों के जितना तो काम करते ही हैं। संसद में भी कई बार आंगनबाड़ी कार्यकर्ती आशा के मानदेय का मुद्दा उठाया गया, पर कुछ भी किसी भी सरकार पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। अब तो इंतजार की हद हो गई, हद हो चुकी है। बहुत सी बहनें इंतजार करते करते खाली हाथ रिटायर भी हो गईं। भाई और बहनों, उसके बाद भी काम करना आंगनबाड़ी आशा की मजबूरी है। नहीं से तो कुछ भला है, नहीं समय से देर से ही सही, कुछ तो मिल जा रहा है, यही सोचकर सब काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें अपने काम से प्यार नहीं है, अपने लोगों से प्यार नहीं है। अब सरकार को कौन बताए कि केवल प्यार से पेट तो भरता नहीं है। जो विश्वास हमारे ऊपर हमारे सर्वे क्षेत्र के लोगों का है, जो भरोसा है गर्भवती का, धात्री का और सभी लोगों का, चाहे गोद भराई हो, बच्चों को कैसे पालना है, टीका लगवाते समय ना गर्भवती पूछती है, ना धात्री, ना किसी बच्चे का पिता पूछता है। किशोरी को टीका लगवा देते हैं, मीटिंग करने के लिए चाहे जब बुला लेते हैं। आयरन की गोली खिला दें, चाहे विटामिन ए पिला दें, चाहे मेबेंडाजोल खिला दें, पर कोई एक सवाल नहीं पूछता कि मैडम आप ये क्यों खिला रही हैं, क्या कर रही हैं हमारे बच्चों और हमारे घर की महिलाओं के साथ। तो क्या है, यह एक भरोसा ही तो है, एक विश्वास ही तो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती आशा के ऊपर हमारे अपने लोगों का। हमारी बहुत सी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती आशा बहनों का मैसेज आता है मेरी वीडियो पर पूछने के लिए कि मानदेय क्यों नहीं आ रहा है, कब आएगा। क्या कहूँ बहनों से कि इस समस्या से तो मैं भी जूझ रही हूँ, इंतज़ार कर रही हूँ। काम तो इतना करवा ले हम लोगों से सरकार, जिसकी गिनती ही नहीं है। रोज के काम के साथ साथ जब देखो तब एक अभियान, एक कैंपेन चलाया ही जा रहा है। काम तो इतने चाहिए, पर काम के बदले दाम भी दिए जाते हैं, और जो दिए जाएं समय से भी दिए जाते हैं।
आंगनबाड़ी आशा बहनों के प्रति बहुत उदासीनता हो चुकी उत्तर प्रदेश सरकार। अब तो ध्यान दीजिए इनकी तरफ। लोकसभा का चुनाव भी हो गया, रिजल्ट भी आया और नई सरकार भी बन गई। अब बजट भी पास होने वाला है। सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती आशा की निगाहें बजट 2024 पर टिकी हैं। भाई और बहनों, जो भी योजना सरकार चलाती है, जो भी काम सरकार इनको देती है, उस काम को सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती आशा बहनें बड़ी लगन और निष्ठा के साथ करती हैं। गांव की हर गली, हर मोहल्ला, हर घर, घर का हर दरवाजा आंगनबाड़ी और आशा बहनों से परिचित है। सरकार की हर योजना को आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और आशा गांव के घर घर तक पहुंचाती हैं। सरकार की हर योजना को आंगनबाड़ी कार्यकर्ती आशा सुचारू रूप से संचालन करने में हर संभव प्रयास करती हैं। मैं चैनल परवरिशविद प्रभा सिंह के माध्यम से देश की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और आशा तक की तरफ से और आशा की तरफ से योगी सरकार और मोदी सरकार से गुजारिश करती हूँ कि आंगनबाड़ी आशा बहनों की तरफ भी ध्यान दें, उनके मानदेय वृद्धि, उनके अस्थायीकरण के विषय में भी विचार करें। कितने दिनों तक हम लोगों के प्रति उदासीनता बरतती रहेगी सरकार? पहले 10 साल के काम के अनुभव से मुख्य सेविका के पद पर पदोन्नति हो जाया करती थी, पर जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है ये सब चीजें गायब सी हो गई हैं। अब तो हमारी कई बहनें आंगनबाड़ी की नौकरी करते करते रिटायर भी हो गईं। भाई और बहनों, आंगनबाड़ी बहनों को रिटायर करने का तरीका तो देखिए। एक दिन अचानक से कह दिया जाता है आप रिटायर हो गई हैं। उस दिन से रिटायर बहन खाली हाथ घर लौट आती है। जवानी से लेकर बुढ़ापे तक काम करने का यही प्रतिफल मिलता है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों को। मानदेय पर नजर डालें तो यहीं मध्य प्रदेश का ही देख लेते हैं। वहाँ की राज्य सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को 14,000 देती है। क्या उत्तर प्रदेश सरकार हमें बैठाकर पैसे देती है? ये सोचकर हम भी संतोष कर लें कि हम काम ही क्या करते हैं। मध्य प्रदेश की बहनें अधिक काम करती होंगी, इसलिए उनको मानदेय भी ज़्यादा मिल रहा है। बहनों, आप ही विचार करके देखो, ऐसा कौन सा काम है जो केंद्र सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार हमसे करवाती है और हम नहीं करते? तो फिर यह सरकार का दोहरापन क्यों? मध्य प्रदेश में सरकार 14,000 देती है, हमारी उत्तर प्रदेश में 4,500, 4,500 रुपये केंद्र सरकार का और 1,500 राज्य सरकार का। रही बात PLI की, तो किसी बहन को मिलता है और किसी बहन को नहीं मिलता है। उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती खाली हाथ रिटायर होती हैं और मध्य प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को रिटायर होने पर 1,25,000 रुपया मिलता है। हमें बहुत अच्छा लगता है अपनी मध्य प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनों के लिए। कम से कम वहाँ की सरकार जागरूक तो है, हमारी बहनों के काम की इज्जत तो करती है, उनके काम के बदले उनको सही दाम देने की कोशिश तो करती है। भाई और बहनों, आप ही बताओ, क्या उत्तर प्रदेश की बहनों को काम की कम जिम्मेदारी है? 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लालन पालन की जिम्मेदारी, अनौपचारिक शिक्षा की जिम्मेदारी, कुपोषण को दूर करने की जिम्मेदारी, टीकाकरण से लेकर उन्हें स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी, गर्भवती महिला की देखरेख की जिम्मेदारी, HRP से बचाने की जिम्मेदारी, सही और सुरक्षित प्रसव कराने की जिम्मेदारी, धात्री माताओं की जिम्मेदारी, किशोरी बच्चियों के शारीरिक मानसिक विकास की जिम्मेदारी, तमाम तरह के सर्वे की जिम्मेदारी, रोज एक नए अभियान की जिम्मेदारी और जाने कितने कामों की जिम्मेदारी है हमारे ऊपर। काम तो परफेक्ट 12 महीने चाहिए सरकार को। बात मानदेय की हो तो सरकार के पास पैसे नहीं है। क्या करें, बेचारी है सरकार। भाई और बहनों, क्या मैंने गलत कहा? आप कमेंट द्वारा मुझे जरूर बताएं। आप यह वीडियो किस जिले से, किस राज्य से देख रहे हैं, अपने नाम के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके नाम और जिले का नाम लिखने मात्र से ही मैं समझूंगी कि मुझे अपने देश की सभी आंगनबाड़ी बहनों का सहयोग प्राप्त है।
अगर मेरी बात किसी को बुरी भी लगी है तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाबा देवरानाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। नमस्कार भाई और बहनों।